आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मैक्सवेल नियम से संबंधित है? ए विस्थापन धारा, बी विद्युत तथा चुंबकीय तथा चुंबकत्व के नियम का एकीकरण, सी एम्पियर परिपथ नियम का विकसित रूप, डी गैस में अणुओं के वेग का वितरण। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मैक्सवेल के नियम जितने हैं उन सबको लिख लेते हैं। मैक्सवेल के नियम का जो पहला भाग है वो पहला भाग ये कहता है कि कुल विद्युत फ्लक्स किसी बंद सतह के लिए यानी ई डॉट डी ए बराबर होगा बंद सतह के भीतर का कुल आवेश या आंतरिक आवेश कहते हैं इसको, इंटरनल चार्ज, बटे एप्सिलॉन नॉट। ये पहला नियम हो गया जो कि गॉस के नियम के नाम से जाना जाता है। मैक्सवेल के नियम का जो दूसरा भाग है वो ये कहता है कि किसी बंद सरफेस के लिए, बंद सतह के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स होगा यानी समाकलन बी डॉट डी ए, इस गोले का मतलब है बंद सतह, तो बंद सतह के लिए बी डॉट डी ए का समाकलन ये शून्य हो जाएगा। और ये गॉस का नियम है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सवेल के नियम के तीसरे भाग। तो मैक्सवेल के नियम के तीसरा भाग ये कहता है कि किसी बंद लूप के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट डीएल, यानी बंद लूप के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परिपथ के छोटे से भाग का, यहाँ पर बंद लूप होना चाहिए, उसके छोटे से भाग को विद्युत क्षेत्र से अदिश गुणा करने पर फिर उस पूरे परिपथ के लिए क्लोज्ड जो बंद लूप है उसका समाकलन करने पर हमें मिलता है ऋण डी फाई बी अपॉन डी टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। इसको हम फैराडे का नियम कहते हैं जो कि मैक्सवेल के नियमों में आता है। मैक्सवेल के नियम का जो आखिरी भाग है, चौथा, वो होता है किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र और बंद लूप के छोटे से भाग का जो अदिश गुणन है बी डॉट डी एल और उसका बंद लूप के लिए उसका समाकलन, ये बराबर हो जाता है म्यू नॉट गुणे सर्कुलेशन करंट जो परिपथ में बहती है प्लस म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, या विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर डी फाई ई बटे डी टी। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई अपॉन डी टी है ये विस्थापन धारा के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट गुणे आई सी प्लस म्यू नॉट गुणे विस्थापन धारा। तो ये मैक्सवेल के नियम है। अब प्रश्न को देख ले कि हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन मैक्सवेल नियम से संबंधित है। तो विस्थापन धारा की अगर बात करें तो वो यहाँ पर मैक्सवेल के नियम में आती है। दूसरी बात हम करें विद्युत तथा चुंबकीय तथा चुंबकत्व के नियम का एकीकरण, ये तो सभी नियमों में है क्योंकि सभी नियम विद्युत क्षेत्र के लिए या चुंबकीय क्षेत्र के लिए इस प्रकार एकीकृत रूप से होते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये दूसरा भाग भी सही है, बी भाग। उसके बाद हम तीसरे भाग की बात करते हैं एम्पियर परिपथ के नियम का विकसित रूप। एम्पियर परिपथ के नियम का विकसित रूप ये चौथा आखिरी वाला है। और उसके बाद हम गैस के अणुओं के वेग का वितरण एम्पियर के नियम से संबंधित नहीं है, तो केवल अंत वाला एम्पियर के नियम से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों एम्पियर के नियम से संबंधित है, ए बी सी।
तो इसका जो विकल्प सही होगा वो ये वाला तीसरा वाला विकल्प सही होगा, ए, बी और सी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।